हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। शाम का टाइम हो रहा है और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मतलब तबीयत है ना, ठीक है लेकिन उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से मैं कुछ बातें कर लेती हूँ और कुछ कमेंट्स के मुझे रिप्लाई भी करने थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट जब करते हैं ना तो कुछ सोचते समझते नहीं है कि उन्हें कमेंट को किस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस उन्हें कमेंट करने से मतलब होता है और फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो मैं उन लोगों से आज मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दूंगी। अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं। देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर ये जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं आप में अकल नहीं है या आप में मेच्योरिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है आप जो कमेंट, अगर आप इतना लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के पढ़ लिख के अच्छी तरीके से ही करते होंगे। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें लोगों ने बच्चों को बहुत उल्टा सीधा बोल रखा था। तो एक कमेंट उसमें से ये था कि वो कमेंट यहाँ पे, उस कमेंट में परी के लिए बहुत बदतमीज पने की बातें बोली गई थी। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, देखो बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचा करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए देखो, आपके बच्चे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आगे होंगे, ठीक है। किसी के बच्चे के बारे में गलत बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या वर्ड लिख रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपने वर्ड्स में क्या लिखा है। और मैं ऐसे लोगों को ना मेंशन करना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती हूँ। अगर आप, मुझे पता है कि जो लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही वो लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों के बारे में गलत कमेंट्स मत किया करिए, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना मुंह गंदा कर रहे हैं। देखो, आपके कहने से या आपके गलत सोचने से ना तो मेरे बच्चे गंदे हो रहे हैं, ठीक है ना, मैं हो रही हूँ, लेकिन है ना आपकी जो सोच है ना वो गंदी हो रही है, आपके दिमाग में गंदगी भर रही है और आपकी जबान गंदी हो रही है, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और एक है कार्तिक शर्मा जी, इन्होंने सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हद की हुई है। मैं, पता है, हमेशा ये देखती हूँ कि इनके जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, बस यही एक कमेंट होता है, रिया जी आप शादी कब कर रहे हो, रिया जी आपकी शादी किससे हो रही है, रिया जी आपकी शादी कब हो रही है। तो मैं कार्तिक शर्मा जी से ये बोलना चाहती हूँ, आप मेरे व्लॉग्स फुल वॉच करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, बस आपका एक ही कमेंट होता है। पूरी वीडियो लोग देखते हैं, उस वीडियो में लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और उसमें मुझे अपने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, बट आपका एक ही क्वेश्चन रहता है शादी से रिलेटेड। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कार्तिक शर्मा जी कि आपको मेरी शादी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। जब भी होगी मैं आपको कार्ड भिजवा दूंगी, ठीक है ना। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो कहीं आपका जो दिमाग है वो खराब ना हो जाए। प्लीज़ मेरी शादी की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे से मेरी फैमिली वालों को इतनी टेंशन नहीं थी जितनी टेंशन इनको हैगी। हर वीडियो के नीचे इनके 2 कमेंट होंगे, हाँ हाँ रिया जी आप शादी कब कर रहे हो, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। तो आज मैंने रिप्लाई कर दिया, जब भी शादी होगी कार्ड आपके पास ज़रूर आएगा, आपको मैं पर्सनल इनविटेशन दूंगी, ठीक है। तो अब आपको तसल्ली हो गई होगी, तो अब आप है ना इस तरीके के कमेंट मत करना। एक है सुशील कुमार जी, रिया जी मुझे आपका नंबर चाहिए। हाँ जी, रिया जी यूट्यूब पे इसलिए आई है कि अपना नंबर बांटने के लिए। देखो, आप भी हमेशा कमेंट करते हो कि मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अपना नंबर है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं, अपना नंबर लिख के डाल जाते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अपना नंबर इस तरीके से किसी भी जगह पे मत डालिए, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके नंबर का कोई मिसयूज़ कर ले, ठीक है, उससे आपका घाटा होगा। और रिया जी यूट्यूब पे अगर आई हैं ना तो नंबर बाँटने के लिए नहीं आई हैं। किसी को अगर बात करनी है तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और बार-बार एक ही कमेंट को बार-बार एक ही कमेंट को डाल देना है, बार-बार ये मुझे नंबर दे दीजिए। इन्होंने कल 5-6 कमेंट्स डाल रखे थे, जिससे कि ना मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। अगर आप इस तरीके के कमेंट करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी, ठीक है? तो आइंदा से इस तरीके के कमेंट बिल्कुल भी मत करना। दूसरा एक कमेंट सरस्वती वेंकटेश किशन का जी है कि यूट्यूब का इनकम आपके लिए क्या काफ़ी हो जाता है?
सो डियर, यूट्यूब की जो इनकम है वो परमानेंट नहीं होती है, मतलब कि मंथली इनकम नहीं होती है यूट्यूब की। आप सोचो कि रिया की जो इनकम है वो मंथली आती है। यूट्यूब कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हो और जॉब पे जाने के बाद आपकी जो इनकम है वो मतलब आपको हर महीने मिलने वाली है। यूट्यूब पे व्यूज के हिसाब से इनकम मिलती है, आपके सब्सक्राइबरों के हिसाब से इनकम मिलती है, आपके कितने डेली व्यूज आ रहे हैं। तो मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं है। मेरी जो इनकम है कभी 4 महीने में भी आती है, कभी 3 महीने में भी आती है, कभी 6 महीने में भी आती है। ऐसे मेरी इनकम आती है, मेरी मंथली इनकम नहीं आती है। आपके जितने व्यूज आएंगे उसके हिसाब से, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप मंथ में $100 कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपने मंथ में $100 कंप्लीट कर लिए एक महीने में, तो आपकी जो इनकम है वो हर महीने आएगी। तो मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं होते हैं जिससे कि मेरे $100 एक महीने में कंप्लीट हो पाए। अगर $100 मेरे एक महीने में कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरी मंथली आएगी। मेरे जो डॉलर है कभी 2 महीने में भी होते हैं, कभी 3 महीने में। जब व्यूज बहुत कम हो जाते हैं तो कभी कभी 5 महीने में भी मेरे $100 कंप्लीट होते हैं, तो तब मेरी इनकम आती है। और यूट्यूब की इनकम से ही मेरा घर नहीं चलता है। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे सास ससुर भी बहुत हेल्प करते हैं, और मैं यूट्यूब के अलावा स्टिचिंग वगैरह भी करती हूँ। तो बस उससे थोड़ा बहुत हमारा खर्चा चलता रहता है। तो बस मैंने आप लोगों को बता दिया, यूट्यूब की इनकम मंथली इनकम नहीं होती है, वो आपके व्यूज़ के ऊपर होती है कि आपके व्यूज़ कैसे हैं, उस हिसाब से आपकी इनकम आती है। यूट्यूब की इनकम में कभी ऐसा होता है कि महीने में आपके 20,000 भी आ जाते हैं, कभी कभी 5,000 भी आते हैं। 5,000 तो नहीं, $100 के आपके 7.5 8, कभी 8.5 ऐसे बनते हैं। $100 की इनकम आती है आपकी। और कभी कभी आपके व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी इनकम आती है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है यूट्यूब पर कमाई नहीं है, यूट्यूब पर कमाई हैगी, लेकिन वो व्यूज के हिसाब से होती है कि आपके व्यूज कितने आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। एक है अलीशा जी के, एकदम पागल हो क्या, पागल खाना चली जाओ, हर वक्त गलत सोचती हो, गलत बोलती हो। सो मैं अलीशा जी से ये बोलना चाहूँगी कि मुझे, सॉरी, आपको मुझ में पागलपंती वाली कोई हरकतें नज़र आई हैं। मैं अपने सब्सक्राइबरों से भी पूछना चाहूँगी, मैंने कभी यूट्यूब पर कोई ऐसी हरकत करी है जिससे कि मैं पागल नज़र आ रही हूँ? उन्होंने भी मुझे कई बार कमेंट किया है पागल होने का कि आप पागल खाने चली जाओ। सो डियर, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर पागलपंती की कुछ हरकतें आ रही हैं तो मैं ज़रूर पागल खाने जाऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पागल खाने की जाने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको सही सलामत आदमी भी पागल खाने जाने लायक लग रहा है तो आपके दिमाग में कुछ कमी आ चुकी है। तो इसलिए आप अपने दिमाग को एक बार ज़रूर चेक करवाइए। और मेरे हिसाब से, मैं अगर यूट्यूब पर बातें करती हूँ या मैं वीडियोस बनाती हूँ तो कोई पागलपंती की हरकत तो नहीं करती हूँ। अगर आप में से किसी सब्सक्राइबर को मेरी हरकतों में कुछ पागलपन लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो कमेंट है मुझे कई बार आ चुका है। एक कमेंट है साक्षी तनवर जी का, जो ऐसा कहते हैं ना मेकअप करते हो उन्हें मांग भरकर भी दिखा दो। तो साक्षी तनवर जी, सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आपका जो ये कमेंट था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। देखो, मांग अगर भरनी हो इंसान को तो वो शादी से पहले भी भर सकता है, समझ रहे हो आप। मेकअप करने की बात रही तो मेकअप देखो इंसान शादी से पहले भी करता है। हम छोटे बच्चे का अगर किसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो छोटे बच्चे का भी मेकअप कर देते हैं। छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो भी मेकअप कर लेती हैं, और शादी से पहले हम लोग मेकअप करते हैं। देखो, सिर्फ एक मांग ऐसी चीज़ है जो हम शादी के बाद ही भरते हैं, शादी से पहले मांग नहीं भरी जाती है। लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ये सब चीज़ें आम है। आप चूड़ियां भी पहन सकते हो, आप गले में भी पहन सकते हो, आप कानों में भी पहन सकते हो, आप साड़ी भी पहन सकते हो शादी से पहले। ठीक है, सिर्फ एक मांग नहीं भरी जाती है। ये कमेंट जो है मेरी पहले की वीडियो पे आया था, उस पे, उसके बाद भी ये एक वीडियो पे भी कमेंट आया था ये। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, देखो कि मुझे नहीं पता कि आपका ये कमेंट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मेरे समझ से बाहर था। लेकिन मुझे पता है कि हस्बैंड के जाने के बाद आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मैं किसी के कहने से या किसी के सुनने से नहीं चलती हूँ। इतनी लिमिट मुझे भी पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आप सिंदूर भी लगा सकती हो, आपकी ज़िंदगी आपकी मर्जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर कोई लड़की शादी ना करे, मतलब वो कुंवारी रहे, तो क्या वो सिंदूर लगा सकती है? मुझे एक चीज़ बताइए, बिना शादी के वो सिंदूर लगा सकती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। देखो, एक इंसान की जो लाइफ होती है वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखो, इस तरीके के कमेंट्स मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे पॉजिटिव वे में करे थे या नेगेटिव वे में करे थे, क्योंकि ये वीडियो पे जब मैंने
जब आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया था, तो आप में से देखो मेकअप करना हर कोई कर सकता है। मेकअप मेकअप में कोई बुराई नहीं है करने में, शादी से पहले भी करते हैं और शादी के बाद भी करते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे साथ हुआ है, तो इसके बाद भी मेकअप करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन ये देखो, जिसके लिए हम सिंदूर भरते हैं, जब वो है ही नहीं, तो सिंदूर भरने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सिंदूर बोलते हैं कि हस्बैंड के लिए भरा जाता है, उसकी लंबी आयु के लिए। अब मुझे नहीं पता, देखो मुझे इतनी सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। बस यही होता है, क्योंकि अगर मुझे सिंदूर भरना होता तो मैं शादी से पहले ही भर लेती, ठीक है ना? तो आप इस तरीके के कमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा नहीं लगा आपका कमेंट, मुझे नहीं पता आपने पॉज़िटिव वे में कहा या नेगेटिव वे में कहा, क्योंकि इस तरीके के कमेंट से ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि रिया आप बहुत शांत स्वभाव की हो और आप बहुत समझदार हो और आप में ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। तो मैं उन सारे कमेंट्स करने वालों से ये बोलूँगी कि पता है, जब हमारे ऊपर ना छोटी उम्र में ना कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं ना, तो मैच्योरिटी भी आ जाती है और सिचुएशन को देख के हम शांत भी हो जाते हैं। और जब ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी ऐसी कंडीशन है कि हाँ, हम जहाँ चुलबुलापन दिखा सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं शांत स्वभाव की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ, बहुत मज़ाकिया हूँ, बहुत मज़ाक करती हूँ, बहुत खुश रहने वाली लड़की हूँ। लेकिन बस ये है कि भगवान को शायद मेरी लाइफ में ना खुशियाँ मंज़ूर नहीं थी, तो इसलिए बस ये है कि थोड़ा-सा मेरी लाइफ है ना जो थोड़ी सैड सी हो गई है। लेकिन मैं उस लाइफ को भी सैड नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, खुद भी खुश रहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी खुशियों से कुछ लोगों को जलन होती है। होती रहे, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी एक बार मिली है और इस ज़िंदगी में भी मैं हमेशा रोती रहूँगी। तो मेरी लाइफ़ तो ऐसे ही निकल जाएगी। मेरी लाइफ़ में वैसे ही भगवान ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी हैं, अगर मैं हर वक़्त रोती रहूँगी ना, तो शायद मेरी लाइफ़ का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसी लाइफ़ में भी ना हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे बैड कमेंट करते हैं, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे रहन-सहन पे, मेरे पहनने-ओढ़ने पे, मेरे हँसने पे। काफ़ी लोगों ने, मैं कुछ हँसी वगैरह की वीडियोज़ डालती हूँ तो उसमें बोलते हैं राक्षसनियों की तरह हँस रही है। देखो भई, लाइफ़ एक बार मिली है। उम, अगर हँसने का मन करता है ना आपका खुल के, तो बिल्कुल खुल के हँसिए। अगर आपका खुल के रोने का मन करता है तो रोइए। हँसने से और रोने से आपका जो मन है ना, वो हल्का होता है, हँसने से खून बढ़ता है। और अगर आपको कभी कोई दुःख होता है ना, जब आप है ना अच्छे से रो लेते हो ना, तो आपका मन हल्का हो जाता है। ठीक है? जो लोग मुझे इस तरीके के बैड कमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता है कि उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है और शायद मैं उनकी लाइफ़ लाइफ में मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, या पता नहीं मुझे क्यों इस तरीके के बैड कमेंट करते हैं। बहुत सारे इस तरीके के बैड कमेंट आते हैं जिनको देख के ना कभी-कभी थोड़ा-सा टेंशन हो जाती है कि अरे यार, मैंने इनका क्या बिगाड़ा जो लोग मुझे इतने बैड कमेंट्स करते हैं। हाँ, एक कमेंट और था, मुझे ध्यान आ गया कि रिया, आप है ना ये वीडियो में दिखाने के लिए काम करते हो, तो ऐसा कौन-कौन करता है जो वीडियो में दिखाने के लिए काम करता है, उसके बाद वो सारा काम छोड़ देता है? सो डियर, मैं आपको क्या बोलूँ, देखो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, फ़ोन आपका है और उँगलियाँ आपकी चलती हैं, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। फ़ोन आ गया था किसी का, तो फ़ोन आपका है, टाइपिंग आप करते हो तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं दिखाने के लिए काम करती हूँ, तो बिल्कुल हाँ, मैं दिखाने के लिए काम करती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि जो लोग हैं ना जिस चीज़ में राज़ी हों, आपको नहीं आपकी तरह ना मेरी लाइफ़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं कभी कोई काम नहीं करती हूँ। नहीं करती। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना, सच बताऊँ, मेरे बच्चों को ना किसी और ने ही पाला है। उनका मतलब उनके कपड़े धोना, उनका उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, ठीक है? जो हाउसवाइफ हैं, अगर वो सास-ससुरों के साथ रहती हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, तो मैं उनसे सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगी, जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं ये बोल बोल रही हूँ कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपके घर में फैमिली है पूरी, तो आपका बिना काम करे रह जाएगा? ये बताइए। जो लोग मेरे लिए बोलते हैं ये वर्ड, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, क्या आप बिना काम करे रह जाओगे? देखो हाँ, कभी ऐसा होता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, परेशानी हो जाती है कुछ, तो मम्मी को काम करना पड़ता है। बाकी देखो, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना काम करती हूँ और मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि लेटी रहूँ। मैं बीमारी में भी ना बहुत कम लेटती हूँ, क्योंकि मुझे लेटे-लेटे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। मुझसे जितना होता है उतना काम करती हूँ मैं। और देखिए, मुझे आपको सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है।
मेरा भगवान जानता है मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है? और मेरी फैमिली के लोग जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं, तो मुझे किसी को सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती थी, और काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आ रखे हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। कई लोगों ने ना मेरी बहुत सारी लाइफ के बारे में पूछा है, तो मैं आप लोगों को उनके कमेंट्स भी ज़रूर दूंगी। और सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जिनको देख के मेरा मेरा जो हौसला है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं आपने बहुत गलत किया है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर 100 अच्छे कमेंट आ रहे हैं और उसमें से अगर 2-4 बुरे कमेंट आ जाते हैं, तो 2-4 बुराई करने वाले भी होने चाहिए हौसला बढ़ाने के लिए आपका। क्योंकि जो बुराई करने वाले होते हैं ना, उनको नीचा दिखाने के लिए हम और अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे। नीचे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको नीचे गिराने, मतलब उनकी नज़रों में भी अच्छा साबित होने के लिए हम कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे, जिससे कि उनको लगे कि हाँ भई, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन है मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, उनको हमेशा बुरा ही लगता है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बात करते-करते भी ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं आप लोग बोर ना होते हो। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो मत करना। तो चलिए, राधे-राधे।